नरगिस दत्त एक ऐसा नाम जिन्होंने साबित किया था कि हीरो के बिना भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। फिल्म मदर इंडिया में उनके अभिनय की दुनिया भर में तारीफ हुई। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा जी। उन्होंने अपने करियर के पीक पर सुनील दत्त से शादी की और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। शादी के वक्त नरगिस पति सुनील दत्त से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ करती थी। सुनील दत्त जहां 1 BHK फ्लैट में रहते थे, वहीं नरगिस साउथ बॉम्बे में लग्जरी जीवन जी रही थी। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। हालांकि शादी के बाद वे भी सुनील दत्त के साथ उसी 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। नरगिस का जीवन चुनौतियों और दर्द से भरा रहा। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में डेब्यू किया था। ऐसा नहीं था कि उन्हें आर्टिस्ट बनने का शौक़ था, मजबूरी में उन्हें इस फील्ड में आना पड़ा था। खैर, नियति ने तो उन्हें फिल्मों में धकेल दिया था, लेकिन एक साधारण आर्टिस्ट से देश की शीर्ष महिला कलाकार बनने का सफ़र उन्होंने खुद ही तय किया था। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डर। कहते हैं ना कि खुशी किसी के जीवन में ज़्यादा दिन नहीं टिकती। सुनील दत्त से शादी करने के बाद 3 बच्चों के साथ नरगिस का जीवन अच्छा खासा कट ही रहा था कि कैंसर ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। जीवन के अंतिम दिन में वे बेहद कष्ट में रही। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी देखने की उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन रिलीज के 3 दिन पहले ही वे इस दुनिया से चली गई। उनकी छोटी बेटी प्रिया दत्त ने उनके बारे में क्या कुछ कहा था, आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ अनसुने किस्से। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम फातिमा रशीद था। पिता अब्दुल रशीद रावलपिंडी के नामी खानदान से थे, जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए थे। माँ का नाम था जद्दनबाई। वे अपने ज़माने की फेमस क्लासिकल सिंगर थी। माँ नरगिस के बचपन की बात करते हुए प्रिया दत्त कहती है कि माँ का बचपन काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा था। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा था। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ था। फिल्मों में जल्दी आने की वजह से उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। आगे चलकर उसकी भरपाई उन्होंने किताबों के जरिए की। मुँह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, चकदाना। वे खूब किताबें पढ़ती थी। किताबें पढ़ कर इतनी इंटेलिजेंट हो गई थी कि उनसे देश दुनिया के हर मुद्दे पर बातचीत की जा सकती थी। मैंने माँ को हमेशा खाली समय में किताबें पढ़ते देखा था। वे एक दिन में एक किताब पढ़ डालती थी। नरगिस ने सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्म तलाशे हक 1935 से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्हें बेबी नरगिस के नाम से क्रेडिट दिया गया था। इसके बाद उन्हें 14 साल की उम्र में महबूब खान की फिल्म तकदीर में काम करने का मौका मिला। जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, तड़पा। इसमें उनके अपोजिट एक्टर
मोतीलाल थे। सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था। बाद में असल ज़िंदगी में वे पति पत्नी बने। कहा जाता है कि मदर इंडिया के सेट पर सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था। तभी से दोनों के बीच प्यार हो गया। हकीकत में ऐसा नहीं था। प्रिया ने कहा, पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि उस दिन तुम्हारी माँ की जगह कोई भी होता तो मैं उसे बचाने ज़रूर जाता। पापा ने कहा कि उन्हें माँ की एक बात काफ़ी इम्प्रेस कर गई थी और वो ये थी कि उन्होंने बिना किसी को बताए उनकी बहन का इलाज करवाया था। हम प्यार तुम्हीं से करते हैं, नादान बलम। पापा ने मुझसे कहा, एक दिन मैं उदास बैठा था। नरगिस मेरे पास आई और मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन के पेट में टीबी में है। समझ नहीं आ रहा है कि मुंबई में किस डॉक्टर को दिखाऊं। यह बात सुनते ही वे चुपके से मेरे घर आई। वहाँ से मेरी बहन को लेकर डॉक्टर को दिखा आई। जब मैं घर पहुँचा तो मुझे ये बात पता चली। मैं साज हूँ तू सरगम है, मैं साज हूँ तू सरगम है। मेरे दिल में उसी दिन से नरगिस के लिए इज्जत बढ़ गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इनसे बेहतर महिला नहीं मिलेगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन। प्रिया ने कहा कि इस घटना के बाद दोनों करीब आए और 1958 में शादी कर ली। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चम। नरगिस से शादी के वक्त सुनील दत्त 1 BHK फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट में सुनील दत्त के अलावा उनकी माँ, बहन और भांजी भी रहती थी। नरगिस उस वक्त तक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। सुनील दत्त से शादी के बाद वे भी उसी 1 BHK के फ्लैट में रहने लगी। भले ही वे बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्हें उस एक बेडरूम हॉल वाले घर में रहने को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। प्रिया ने कहा, आप सोचिए कि उस छोटे से घर में ऑलरेडी 4 लोग रहते थे, लेकिन माँ को कभी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि पिताजी को ज़रूर ये बात खटकती थी। वे जानते थे कि माँ कितनी लग्जरी लाइफ में रहकर आई है। यही सोचकर उन्होंने बांद्रा के पाली हिल में एक बंगला खरीद लिया। माँ साउथ बॉम्बे की रहने वाली थी। उस वक्त साउथ बॉम्बे वालों के लिए पाली हिल का इलाका एक गांव की तरह था, लेकिन पापा जितना अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने उतना कर दिया था। कोई मेरे दिल में खुशी बनके आया। प्रिया ने कहा कि मैं जब 14 साल की थी तभी माँ नरगिस का निधन हो गया था। उन्होंने माँ के साथ बेहद कम समय गुजारा। प्रिया ने आगे कहा, माँ नरगिस घर पर बिल्कुल हाउसवाइफ की तरह रहती थी। खाना बनाने से लेकर तीनों बच्चों के पालन पोषण तक सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। हमें लगता ही नहीं था कि वे इतनी बड़ी सुपरस्टार है। टूटेगी ना प्यार की डोर, दुनिया चाहे लगा ले जोर, दिल की बात। उनके गुजर जाने के बाद पता चला कि उनकी शख्सियत क्या थी। प्रिया ने आगे बताया कि उनकी माँ नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बावजूद कभी शो ऑफ नहीं करती थी। आई सामन रुत आई सजन
कपड़े भी सिंपल पहनती थी, अधिकतर वाइट ड्रेस ही पहनती थी, इसलिए उन्हें लेडी इन वाइट भी कहा जाता था। जब भी बाहर जाती तब ईयरिंग पहन लेती थी। हाँ, लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ थी जो वे हमेशा अपने साथ रखती थी। प्रिया ने कहा कि नरगिस चाहे फिल्मों में हो या असल ज़िंदगी में कभी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। झुम 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 आई है हो सावन की रुत। प्रिया ने बताया कि माँ नरगिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहती थी। हालांकि जब संजय दत्त का दाखिला दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में हो गया तो वे काफ़ी चिंतित रहने लगी। आए दिन संजू से मिलने दिल्ली निकल जाया करती थी। माँ संजू भैया को देखे बिना रह ही नहीं पाती थी। प्रिया ने आगे कहा कि वे तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी है। सभी लोग उन्हें माँ की चमची बोला करते थे। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं। प्रिया कहती है कि मैं और माँ एक दूसरे की परछाई थे। मैं हमेशा उनके साथ ही रहा करती थी। भैया और दीदी थोड़े बड़े हो गए थे तो वे लोग खुद से निर्णय ले लेते थे, लेकिन मैं हमेशा माँ का ही कहा मानती थी। कहा जाता है कि सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने मजबूरी में इंडस्ट्री छोड़ दी। ऐसा कहा गया कि सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि नरगिस अब आगे फिल्मों में काम करे। प्रिया ने इन बातों को खारिज किया है। प्रिया ने कहा कि घर पर रहकर परिवार चलाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ माँ का था। होती है यहाँ हर बार दिल की हार। पापा का इसमें कोई टेक नहीं था। शादी के बाद भी उनके पास तमाम ऑफ़र आए, लेकिन उन्होंने फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दी। नरगिस समाज सेवा में भी काफ़ी आगे रहती थी। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय वे देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहती थी। जब पंडित नेहरू जीवित थे तब नरगिस और सुनील दत्त ने उनसे फेवर मांगा था। पंडित नेहरू ने तब कहा था कि अगर आप लोगों को जवानों के लिए कुछ करना है तो आइए, उन्हें मोटिवेट करिए। मैं भंवरा तू है फूल, ये दिन मत भूल जवानी लौट। 1971 के युद्ध के वक्त वो मौका आ गया। उस वक्त सुनील दत्त, नरगिस सहित कई बड़े सितारों ने जवानों के मनोरंजन के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज के 3 दिन पहले ही नरगिस ने दुनिया छोड़ दी। हालांकि संजय दत्त से उन्हें इतना लगाव था कि वे ऐसे समय में भी फिल्म के प्रीमियर अटेंड करना चाहती थी। प्रिया ने बताया, माँ बहुत दर्द में थी। उनके लिए हर दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बावजूद उन्हें चिंता रहती थी कि संजू भैया कपड़े क्या पहनेंगे, किस दिन कौन सा कपड़ा पहनकर फिल्म की शूटिंग में जाएंगे, लुक कैसा होगा। ये सारी बातें वे जीवन के अंतिम समय में भी ध्यान दे रही थी। प्रिया ने आगे कहा कि माँ के निधन के बाद पिता सुनील दत्त ने उनकी साड़ियाँ और परफ्यूम को संभाल कर रखा था। वे जब तक जीवित थे उन साड़ियों को निहारते रहते थे। वे माँ की यादों को अपने दिलो दिमाग से ख़त्म नहीं होने देना चाहते थे। हमारे घर में माँ की एक अलमारी है, उसी में उनसे रिलेटेड सारे सामान आज भी रखे गए हैं। प्रिया ने कहा कि माँ की तबीयत की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बाधित हो गई थी। पूरा दत्त परिवार नरगिस जी के इलाज के लिए
अमेरिका शिफ्ट हो गया था। प्रिया कहती है, मैं और संजू और मेरी बहन अभी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हुए थे। पिताजी भी बहुत टूट चुके थे। हम लोग उन्हें भी संभालने में लगे थे। मजबूरी ऐसी थी कि हम लोग खाना बनाना भी सीख गए थे। पिताजी ने तो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। हम सोचते थे कि शायद हम लोग उनके लिए कुछ बनाए तो वे खा सकते हैं। पिताजी को लगता था कि वे अकेले हम लोगों को कैसे संभालेंगे। उस वक्त तक माँ ही थी जो घर द्वार से लेकर बच्चों तक सारा ध्यान देती थी। पिताजी की लाइफ काफ़ी व्यस्त रहती थी। हालांकि समय के साथ पिताजी को एहसास हुआ कि अब अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों वही हैं। वे फिर से एक्टिव हुए और अपने बच्चों के लिए जीने लगे। आज सुनील दत्त और नरगिस दोनों हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये दोनों रियल ज़िंदगी में भी लेजेंड थे। उन्होंने रियल ज़िंदगी में लोगों के हित के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो फिल्मी कलाकार सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही करते दिखाई देते हैं।